तो सीटेट का पेपर प्राइमरी का शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन में। दोस्तों 8 जनवरी का ये पेपर है 2022 का। तो ये आपका मास्टर पेपर है जो हमने सीटेट ऑफिशियल काउंसिल से मिलाया है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका 31 से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, तो ये दे रहा है निम्नलिखित वैसे कौन आंकड़ों के आले के निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये वाला औसत। ठीक है, 32 में कह रहा है आपका श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई कितनी थी 16 सेंटीमीटर थी, जिसकी चौड़ाई कितनी 8 सेंटीमीटर। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक समिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा। तो आप बताओगे रैखिक समिति संख्या 2 बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सही है आपका तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट 33 में कह रहा है दोस्तों राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। दोनों कार्डों के परिमाण का अंतर कितना होगा 0। ठीक है, सभी ने सही निकाला होगा। 34 में क्या है दोस्तों 34 में कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों चुनिए। तो आप बताओगे प्रति केंद्र त्रिज्या व्यास, ये तो वृत्त के भाग ही तो हैं जी, और समय भाग कहाँ। 35 में कह रहा है यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 2 से 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 56। ठीक है, नेक्स्ट 36 अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। अब उसी कागज की सीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। तो कौन सा नहीं है 7/100, यही सही है आपका। ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट 37 में कह रहा है आपका बींसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड में अखबार पढ़ा। तो आप बता दोगे 10,500 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट 38 निम्नलिखित में से 38 में क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन संख्या है। तो 64 है। 8 का क्यों 8, 4 का क्यों 4 का। 39 में क्या दोस्तों कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/4 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। तो आपने लगाया होगा ये वाला 3/8। ठीक है, नेक्स्ट 40 में कह रहा है फ्रेंड्स रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई कितनी है 1 मीटर का क्रम से कितना 4/5 भाग वाह और 5/7 भाग। दोनों चोटियों की लंबाई का योग क्या होगा, दोनों जोड़ देना, आंसर निकालेंगे 7 बचे 5 7 का एलसीएम लेकर। ठीक है, निकला होगा एक सही 18/35 मीटर। ठीक है, ये निकला होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दोस्तों आपका 10 - 10 + 10 - 10 प्लस ऐसा कभी सवाल मान क्या होगा यदि पद संख्या सम हो। करना आपका 0 ही आएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा आए प्लस माइनस से आए हमेशा 0 आता। ठीक है, 42 में कह रहा है दोस्तों आपका विभिन्न गाँव में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई। ठीक है, गाँव तो ये है आपके ABCD, और एक दिन की मजदूरी कितनी है ये दी है 185 एक ही है, एक दिन की 125 इतनी, एक दिन की 193 सी की है, और डी कितनी है 27। जगत गाँव में ए में 105 दिन काम करता है ए में, इसमें जगत और रेणु गाँव में सी में क्या करती है 180 दिन काम करती है। कौन ज़्यादा रुपये कमाता है और कितने। तो जगत व रेणु से कितना कमाता है, जगत रेणु से 2650 रुपये ज़्यादा कमाता है। ठीक है, तो देख लो गाँव ए में 105 दिन काम करता है, तो ए का देखो टारगेट देखो कितना 185 तो है, और रेणु सी में जा रही है, सी में कितना 93, तो बहुत कम कीमत मिल रही है, तो 180 जिसका ज़्यादा हो गया ना जगत का, रेणु से कितना 2650 ज़्यादा कमाता है। अपने साथ देख लेना, ये तो ऑफिशियल आंसर की हमने मिलाया, बिल्कुल सही निकला। ठीक है, नेक्स्ट 43 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक और 6 दशांश के बराबर है। तो ये आपका ये वाला 1.6। ठीक है, यही आपका है 6 दशांश। 44 में कह रहा है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में लिखे गए हैं। तो आपने करा होगा अवरोही क्रम, तो निकला होगा 0.866 8.006 जी निकला होगा। ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट 45 में कह रहा है दोस्तों म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोल में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है कि अगला खिलाड़ी का कहता है तो ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपका निकला होगा 133 54 और 203। ठीक है, ये वाला तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट
इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़े थे, तब वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, आपको केवल आंसर मिलाना, ठीक है। 46 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो इसका रटन था आपका ये वाला तीसरा वाला, ठीक है। कौन सा दोस्तों? तीसरा वाला। शिक्षक कक्षा नकली नोट, डंडियों के बंडल गिनतारा एबेकस लेकर आया, स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रखता है, ठीक है। 47 में कह रहा है दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता? इसमें तो तीनों ही सही है, ये नहीं हो सकता, ये राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है कई बार टेट में, अभी इसी में टर्म में। 48 में कह रहा है फ्रेंड्स एक शिक्षक के लिए कक्षा में विभिन्न का परिचय देने के लिए किसका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप देखा था, आप एक सेब को 4 दोस्तों को समान रूप से कैसे बांटेंगे। बिल्कुल सही है, यही सही है आपका। 49 में कह रहा है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रतिपुष्टि उपचारण शिक्षण प्रदान करने के हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करता है, यही आपका ऑफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट 50 श्रीमान हरि 50 कह रहा है आपका श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित से किन किन विषयों को विषय पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं। आकृति और पैटर्न, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 51 दोस्तों 51 में कह रहा है आपका इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। दशमलव संख्या का निकटन करना, ठीक है। नेक्स्ट 52 में आपका गणित में अवधारणाओं की प्रगति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कौन सही नहीं है पूछ रहा है। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, यही सही है आपका दूसरा। 53 में कह रहा है आपका श्री अयूब विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। इस कारण से आपका ये वाला इन ऑप्शन में छांटना आपको। और अवधारणाओं को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए किन क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने की सहायता करें। तो आपका देखा जाए तो 3 2 1 सही है, ठीक है, ये वाला चौथा वाला 3 2 1, पहले तीसरा फिर दूसरा फिर पहला, ठीक है। नेक्स्ट 54 में कह रहा है फ्रेंड्स कक्षा 2 54 में कह रहा है दोस्तों कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र मैपिंग और अधिक स्थान संबंध समझी की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से इसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका आपको छात्रों को नक्शे मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी को नापने के लिए कहना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित में से किसका नाम है ज्यामिति सिद्धांत के विकास सम्मिलित है, जो कि बच्चों में ज्यामिति तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। बेनिले, ठीक है, बेनिले 55। नेक्स्ट 56 में कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दैनिक जीवन में उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाना चाहिए, ठीक है, यही सही है आपका तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है आपका एक योग के प्रश्न में 87 + 16 कॉल करने पर छात्र ने लिखा इतना। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है। तो इसका रटन था ये वाला है, चौथा वाला। योग के जोड़ने के समय पुनः समीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान के पुनः समीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 58 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम के से संबंधित उपागम नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ड्रिल और अभ्यास ये बिल्कुल समझ नहीं है, ठीक है। 59 में कह रहा है दोस्तों आपका निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता। नहीं पूछ रहा है। इसमें से कौन सा होना चाहिए, क्षेत्र प्रमाण, ये नहीं, रचनात्मक को नहीं किया जाता, ठीक है। नहीं क्षेत्र प्रमाण तो किया जाता है ना, सत्र अंत परीक्षा, ये हो जाएगा सही आपका। लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। विभिन्न विमाओं वाली आयतों की लंबाई मापना, बिल्कुल सही है, जी सही है, ठीक है दोस्तों यहाँ से सेशन खत्म होता है मैथ का। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल नहीं है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।